ऐसा कहते बहुत खराब काल है, महिलाओं की इज्जत नहीं। हम कह रहे शांति से पढ़ के देखो तो रामचंद्र जी के ज़माने में भी महिलाओं की कोई इज्जत नहीं थी। जरा शंका हुई वो निकाल दिए जी, क्या मतलब निकाल ही दिए, घर में से निकाल दिए, जरा शंका में निकाल दीजिए तो कुछ गलत बात है। इसे बात तो कर बेचारी, पूछो तो नहीं हम तो जान रहे हैं वो निर्दोष है, निकलो निकाल ही दी, सीधे निकाल। तो कितना गलत, मतलब कितना गलत व्यवहार है एक पति का अपनी पत्नी के साथ, तो कितना शोषण है एक तरह का ये। क्या हमें अपनी इज्जत बचाना है, तुम भागो यहाँ से, मारो चाहे जियो, यार इस जंगल में छोड़ दिया वहाँ, बिल्कुल उसमें दिया वहाँ 8वीं में गर्भवती दशा में, कितना गंदा व्यवहार है कायदे से। सही बात। तो वहाँ भी शोषण होता था। महावीर भगवान के समय में भी दास प्रथा थी भयंकर। जैसे अभी के महिलाओं की स्मगलिंग हो रही है अभी बांग्लादेश से गरीब जगह से पूरा ये आसाम उड़ीसा मणिपुर खाना, जिनकी महिलाओं की स्मगलिंग होती है, बंगाल बिहार की बहुत स्मगलिंग हो रही है। आज ही नहीं हो रही, महावीर भगवान के समय में भी हो रही। चंदन वाला स्मगलिंग ही तो है, चंदन वाला को उठा ले गए बेला के और बेच दिए, वो दास बना के खरीद के ले गए। बेटी समान अपन कह रहे बेटी, वहाँ भैंसी खरीदते थे ऐसी ही जाती थी। यहाँ तक कि 700 साल पहले सागर धर्मामृत में इसको स्वस्त्री लिखा है। क्या लिखा? स्वस्त्री खरीदी गई दासी को, हाँ स्वस्त्री लिखा है। गलत तो ना, गलत ही तो है, लेकिन वो क्या है गलत तो आज कह रहे तो वो समय यही परंपरा थी 700 साल पहले। 600 साल मुगल काल बीत गया वहाँ, तो इस बीच में इतना शोषण हुआ स्त्रियों का कि उसे कोई गलत ही नहीं मानता, खरीद के लाए। अरे अभी की छोड़ दो, नेमिनाथ भगवान के जमाने में कृष्ण ने किडनैप किया कि नहीं किया रुक्मणी का, और उनके बेटे ने भी किडनैप किया, बोला तुमने अपनी मामा की लड़की का किडनैप करके ले आए। ठीक है, मैं महिलाओं को स्थिति नहीं, चक्रवर्ती को लड़की देना कंपलसरी है, ड्यूट नहीं चाहता तो था। अरे लड़की की तरफ से कह रहे, वो मिलेज खंड की बेचारी इधर आ गई, अब वो कैसे पता नहीं भाई, आचरण संस्कार पूरी जिंदगी कभी गई नहीं मिलेज खंड, बैठे रहो केस खाने जैसी बैठे रहो। अब देखो एंगल देखने का है, अब कहो तो ऐसा मत समझो अभी पंचम काल है, इनका उद्धार करो, उद्धार कोई नहीं करेगा, कौन करे, नहीं करना। एक ही रास्ता है, ध्रुव को जानने पर ध्रुव को जानने की इच्छा नहीं, ध्रुव को देखने पर ध्रुव को देखने की इच्छा नहीं। इच्छा है तो सही कि वो इच्छा कर्मकृत है, वो इच्छा ध्रुवकृत नहीं है, ज्ञानकृत नहीं है, ज्ञायकृत नहीं है, अपनी नहीं है। अब इसमें साधना चालू होगी, आप शांति से होती हुई इच्छाओं को मात्र देखो, मस्त रहो। एक दिन कहा था बहुत अच्छे 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले, साधना इसका नाम है कि अपनी कमियों को देखो और मुस्कुराओ, दूर करने की कोशिश मत करो। नहीं समझ में आई होगी लाइन, क्या कह रहे हैं हम? अपनी कमियों को जानो और दूर करने की कोशिश मत। प्रकाश जी गलत लाइन है भाई, लोग व्यवहार ऐसे ही चलता है, कमियों को जानो और दूर करो, योग में ऐसे कमियों को जानो और दूर करो, लिखा है, सब लिखा है, ये भी लिखा है, अनेकांत है ना सयादवाद, ये भी लिखा है, लेकिन अल्टीमेट ये लिखा है कि होने योग गलती ही होगी, इसलिए आनंद करो। गुणस्थान प्रमाण दोष होंगे, आनंद करो। गुणस्थान प्रमाण नहीं जानते तो तुम कर्ता मानते हो, कर्ता मानते हो तो मिथ्यात्व हो गए। फिर से बोल रहा हूँ, क्या कह रही हैं? गुणस्थान प्रमाण दोष होंगे, कर्ता मानोगे तो तुम्हें मिथ्यात्व है। गुणस्थान प्रमाण दोषों को जानकर दूर करने की कोशिश मत करो, केवल ध्रुव अनुभव करो। अब ये कितना कठिन पाठ है, क्या क्या देखो कहीं, और ये हमने पचा दिया ना शैतान बस आदमियों को, खूब चला है 2-3 दिन। कमियों को देखे और जानते, असल में कमियों से ही हम देखते हो फटे में वो इनसे पूछो संस्था में कितनी कमी है, कर्मचारियों में कितनी कमी है, लेकिन सब
ऐसे ही चलेगा। बोले होता है कि नहीं होता है? अपना बस चले तो ऐसा पुजारी कभी ना रहे। मैं दृष्टांत दे रहे, ऐसा ऐसा बोला ना रहे, ऐसा बोला ऐसा बोला। और ड्राइवर तुम्हारा गाड़ी का बताओ कहा, ठीक है गाड़ी नहीं है, ड्राइवर है भी है। क्या करोगे आप? जिसका पुण्य का उदय है वो रहेगा, तुम नहीं हटाओगा। एक दृष्टांत दे रहा हूँ, बताओ लगा लो अपने अपने। बिल्कुल मत लगाना कि हमें दम तो लगानी चाहिए, ताकत तो लगानी चाहिए, बिल्कुल मत लगाओ। ध्रुव मत छोड़ना बस, ध्रुव मत छोड़ना बस। ध्रुव नहीं छोड़ने का अर्थ भी सुनो, ध्रुव पकड़ने की इच्छा मत है, छोड़ना नहीं है व्यवहार है, पकड़ने की इच्छा ही मत कर। हाँ है ही ना। अब क्या कहे, कहीं ना कहीं से निषेध करते हैं, इसलिए इसका कहते हैं ध्रुव पकड़े छोड़ना मत। अरे ध्रुव ही तुम हो, अनादि अनंत ही हो, अप्रभावी हो। तुमने इच्छा करी कब थी जो रोकना है, इच्छा करी कब थी जो उसे सुधारना है, इच्छा करी कब थी जी पढ़ो। बताओ कितनी मस्त लाइन है। अब फिर से कह रहे, जो कमियां हो रही हैं वे देख कर प्रसन्न रहो, मेहनत करो। अभी तुम लोगों ने होमवर्क नहीं किया इस पर, इसलिए दुखी रहोगे, पक्के में दुखी रहोगे। हम दुखी नहीं है, हम दुखी नहीं बिल्कुल, कभी नहीं मिलेंगे दुखी। हम इच्छाओं की हमें भी मालूम है गुणस्थान, जैसे तुमने कहा था मैच देखते हैं प्रसन्न होते हैं दुखी होते हैं, तो गुणस्थान प्रमाण कैसा है इससे पता नाप होगा। इसे गुणस्थान प्रमाण कैसा है वो नाप होगा। इसे द्रवलिंगी की नाप खत्म हो गई, वो क्रियाओं से नाप रहा, सब क्रिया सुधार ली, अंदर का पता ही नहीं लगा। भाई कसाय चौकड़ी का नाप दोषों से किया जाता है। क्या कहा? दोष। अब आप हमारे दोष दे, अरे सही बात, पंचगुण स्थान नहीं जैसी हो। हमसे कोई कह सकता है, मैं भी यदि भावना भाता तो नकली सामायिक कर रहा होता, मैंने भावना नहीं भाई। तो सर सामायिक की कमी दूर करने लायक नहीं है। अब मैं खुद ही अपने बारे में बोल रहा हूँ कि नहीं, ध्रुव देख के मस्त। जब सामायिक असली आएगी तभी होगी, नकली करेंगे तो असली खो जाएगी। क्या कह रहे हैं? नकली करने वालों को असली की खोज खत्म हो जाती है। नकली हार पहनने वाले फिर असली हार नहीं खरीदते। और इमिटेशन का खरीदने की आदत पड़ जाए तो कौन 75-80 हज़ार रुपये सोना खरीदे? फिर चिंता अलग। जे बड़ी बैंड देखो हमारे कितने आभूषण, देखो देखो कितने आभूषण। तो जब बैंक टैक्स में खुश हो गया वो सोना कब खरीदे? ऐसे नकली क्रिया कांड में मोक्ष मानने वाला, मोक्ष मार्ग मानने वाला कभी असली क्रिया खोजेगा ही। असली पूजा कब करोगे ये तो बताओ। कभी लगता है असली पूजा करना है? हम तो रोज करें, जिसे लगता है मैं रोज करता हूँ वो कब असली पूजा करेगा? डॉक्टर साहब ने क्या बोला, बहुत अच्छी लाइन, सत्य नहीं खोया है, सत्य की खोज खोई। क्या कहा? हाँ, सत्य की खोज खोई है। अब सब जगह लगाओ इसे, पूजा नहीं खोई है। पूजा की खोज ही कहाँ है जो तुम पूजा करोगे? भक्ति की खोज ही कहाँ है जो तुम भक्ति कर पाओगे? जब जली रोटी में मजा आ रहा है, अब असली अच्छी रोटी बनाएगी तुम्हें काबू नहीं होगी। अच्छी रोटी काबू मिलेगी। दुकान पे जाओ, 3rd क्लास कपड़ा में खुश हो जाओ, अरे बहुत बढ़िया कपड़ा है, 8 रुपये मीटर, अरे बहुत बढ़िया है। देखना दुकानदार का कपड़ा नहीं दिखाएगा। तुमने देखा दुकानदार अच्छा से अच्छा कपड़ा दिखा रहा है, वो ऐसा हो रहा है उसका चेहरा, देख के हाथ तक नहीं लगा रहा है। पसंद नहीं आता तो हाथ तक नहीं लगाता, ऐसे ऐसे करता है, वो दिखाता है ऐसे ऐसे कर रहा है, समझ गया ये। फिर वो पूछता है आपको कौन सी रेंज में चाहिए, फिर पूछता है कौन सी क्वालिटी, आप हो कौन? अरे तो फिर आपके लायक नहीं है, हाँ वो निकालू ऊपर से। वो नया माल आया, वो कलेक्टर साहब के लाएगा, और जैसे उसने ऐसे देखा तसल्ली मिल जाती है, पसंद आ रहा है। फिर थोड़ा अनमना हुआ तो नहीं साहब इस कलर कभी नहीं जाएगा, इस चमक नहीं जाएगी, ये तो कलर ही इसका फेड कलर है, क्या कहलाते हैं आजकल, क्या कहते हैं, ऐसे कलर चलती हैं आजकल, रफ एंड टफ।
हरा आजकल यही बहुत चल रहा है। मैंने क्या करके वो उसको मन संतुष्ट कर देता। बाद में तुम 10 महीने बाद लेके जाओ जैसे रंग उड़ गया, नहीं साहब रंग उड़ ही नहीं सकता, आपने धूप में डाला हो। अब गलती तुम्हारी। जरूर आपने तीखे साबुन से धोया हुआ है, इसकी विधि है, तीखी साबुन से नहीं धोई जाती, धूप में नहीं रखी जाती। प्रेस नहीं की होगी आपने, प्रेस इसलिए शाइनिंग खत्म होगी, प्रेस से शाइनिंग आती देखी कपड़ा, रूखा कपड़ा हो जाता है धोने के बाद, और प्रेस कर दो चमक जाती है। मैंने कहने मतलब वो कपड़े का दोष स्वीकार नहीं करेगा। दर्शान है ना, ऐसे यहाँ लगाओ, बहुत कुछ कह दिए इतनी देर में ही। ध्रुव को जानने की भी इच्छा नहीं, अन्य इच्छाओं को इच्छा नहीं गिना, ध्यान रखना। समय साजी में लिखा है अन्य इच्छाओं को इच्छा नहीं गिना, ध्रुव को जानने की इच्छा नहीं हुई तो निर्विकल्प हो गया, निर्विकल्प हो गया, ध्रुव को जानता है बस वो। क्योंकि हमें ध्रुव को जानने की इच्छा नहीं रही, ध्रुव को देखने की इच्छा नहीं रही, ध्रुव के अनुभव की इच्छा नहीं रही, नहीं। और यहाँ की इच्छा इसलिए नहीं हो रही कि वो तो अपने आप ही होती। बाहर कर दे